हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग भारत संसाधन में उपयोग जो ज्योग्राफी का एक पहला टॉपिक है, इसको हमने कल पार्ट 1 में पढ़ा था। बस छोटा सा टॉपिक और बचा है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हम कल पढ़ लिए थे उत्पत्ति के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर कल हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विकास की स्थिति के आधार पर। ठीक है, हम लोग जो वर्गीकरण किए थे, संसाधन को 4 वर्गों में बांटे थे और सभी को अलग अलग फिर से हम लोग को पढ़ना था। तो आज का हमारा जो टॉपिक हो, विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कह रहा है जो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 4 वर्गों में बांटा गया है। ये जो 4 वर्ग है, जिसमें सबसे पहला है संभावी संसाधन। कौन संसाधन? संभावी संसाधन। कहते हैं ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान या फिर कहते हैं स्थित है। कह रहा है वैसा संसाधन जो कहीं ना कहीं क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में क्या है, वो स्थित है, लेकिन उसका उपयोग अभी तक हम लोग नहीं किए गए हैं, वो संभावी संसाधन कहलाते हैं। कह रहा है संभावी संसाधन का एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है, वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में क्या मौजूद है, स्थित है, लेकिन उसका अभी तक हम लोग ने उपयोग नहीं किया है, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे में हिमालय क्षेत्र का खनिज, हमको पता है हिमालय के अंदर खनिज है, ठीक है, लेकिन वो ग्लेशियर से ढका हुआ है। हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं कि इसको बर्फ को बगैर पिघाले हुए हम लोग इसके अंदर से खनिज को निकास सके, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? संभावी संसाधन बोलते हैं। ठीक है, जो हिमालय क्षेत्र का खनिज है उसको। चलिए, सेकंड है विकसित संसाधन। कह रहा वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है। कह रहा वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण, गुणवत्ता, उसकी मात्रा को हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। कह रहा उनके उपयोग की गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। कह रहा विकसित संसाधन में सिंपल सा बात है, ये विकसित मतलब डेवलप, वही ना, जो डेवलप है, जिसके जब डेवलप हो जाएगा तो उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, है ना, हमको मालूम पड़ गया होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं विकसित संसाधन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है भंडार। आप लोग भंडार जानते हैं, गांव, आजकल गांव मोहल्ले में, क्षेत्र में या फिर मोहल्ले में होता है भंडारा, है ना, या फिर शादी समारोह होता है, उसमें एक भंडारा बनाया जाता है, जिसमें पूरे कर सकते हैं घर का जितना भी खाना पीना होता है सबको एक जगह स्टोर करते हैं। तो वही भंडारों के यहाँ पर देखते हैं क्या कहते हैं। कह रहा वे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। कह रहा वे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं, कह रहा जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते, परंतु उपयुक्त तकनीक के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। जैसे में जल, एक मिनट, देखिए जल, ये जो जल है हमारे पास बहुत ज़्यादा जल है ना, हमारी पृथ्वी पे, लेकिन कर सकते हैं हमारे पास ये जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी उपलब्ध होता तो इसको हम H2 और O2 में बदल सकते थे। कहने का अर्थ हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते थे, तो हमारे पास ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हमको मिल जाता, लेकिन हमारे पास क्या, ऐसा हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी है ही नहीं, ठीक है, जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? भंडार। करो वे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं, करो वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं, परंतु किसका अभाव है? तो तकनीक का। करो तकनीक के अभाव में वो हमारी पहुंच से क्या है, वो
बाहर है। जैसे में जल, जल जो है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का क्या है, यौगिक है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होता, तकनीक होता, तो हम लोग जल से उसको विखंडन कर सकते, तोड़ सकते थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आपको एक इंसिडेंट याद होगा कोरोना का, है ना, उसमें बहुत से लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई थी, कई लोगों की मृत्यु हुई थी ऑक्सीजन की कमी से। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होता तो हम लोग ऑक्सीजन को अलग कर सकते थे। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा भंडार कहलाएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन भंडार संसाधन का ही अंश है। जो संचित कोष संसाधन है ना, वो किसका अंश है, तो भंडार संसाधन का अंश है। जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो जो भंडार है वो जो संचित कोष संसाधन है वो भंडार संसाधन का ही अंश है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं किसके आधार पर, तो तकनीक के आधार पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन मतलब हुआ, नियोजन मतलब समझिए प्लानिंग। ठीक है, किसको किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वही लिखा, ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन नियोजन कहते हैं। तो हम सिंपल सी बात है, वैसा उपाय अथवा तकनीक जिसमें संसाधन का बर्बादी ना हो, ठीक है, सही ढंग से उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन नियोजन कहेंगे। नेक्स्ट है संसाधन संरक्षण। ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन, कहता संसाधनों का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग। योजनाबद्ध कहने का मतलब सही तरीके से योजना बनाकर, प्लान बनाकर, जिससे संसाधन का अपत्याय ना हो, मतलब कि बर्बादी ना हो, उसे संसाधन संरक्षण कहते हैं। माने जिससे कि जो संसाधन रिसोर्स है उसका हम लोग बेफालतू का यूज ना करें। जैसे हम लोग बिजली का बल्ब, माने ये फिर बिजली घर में यूज करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कभी कभी लाइट फैन जो भी होता है उसको ऑन करके छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, संसाधन में हमको कमी आ रहा है। तो हमको ऐसा नहीं कर, जितना ज़रूरत होगा उतना यूज हम लोग करेंगे। नेक्स्ट यह लिखा है संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। कह रहा है संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण मतलब अपने विवेक से, ठीक है, प्लानिंग करके उपयोग करना ही क्या कहलाएगा, संसाधन संरक्षण कहलाता है। एक नेक्स्ट है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये 2 नंबर का पूछा है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं। तो लिखा है विकास की वह अवधारणा जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे। कह रहा विकास की वह अवधारणा जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे, कह रहा तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ी, भावी मतलब जो होता है भविष्य का पीढ़ी की आवश्यकताओं को कायम रखा जा सके। जैसे मान लीजिए पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन, हमको जितना मन कर रहा उतना यूज कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है भविष्य की, वो क्या पेट्रोल देख पाएगी, नहीं देख पाएगी वो, है ना। तो इसी को कहते हैं सतत विकास, कि आने वाला जितना भी हमारे कह सकते वंश है या फिर आने वाला जो पीढ़ी है, वो उन लोग भी हमारी जो कर सकते हैं संसाधन, उसका उपयोग वो कर सके। वही लिखा विकास की वह अवधारणा जिससे पर्यावरण को हानि न पहुंचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को कायम रखा जा सके, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सतत विकास कहते हैं। चलिए ठीक है, बस एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, इसको देख लेते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये सब आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल रहा है यूट्यूब पे, और इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग देखते हैं। कर राष्ट्रीय संपदा के उदाहरण, कर रहे राष्ट्रीय संपदा के उदाहरण, तो क्या उदाहरण है, कर सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन,
वन्य जीवन राजनीतिक सीमाओं के अंदर, ठीक है, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील मतलब कि 19.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। इस पॉइंट को हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि राष्ट्रीय संपदा क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। कर वही वो लिखा है, वे सारे खनिज, चाहे वो खनिज हो, जल संसाधन हो, वन संसाधन हो, वन्य जीव हो, या फिर हमारे राजनीतिक सीमा के अंदर जो भी छोटे से बड़े कुछ भी वस्तु है ना, वो सब का सब क्या कहलाएगा, तो राष्ट्रीय संसाधन, या फिर उसी का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, कर मानव एवं तकनीक की सूचनात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था से है। कर मानव एवं तकनीक की सूचनात्मक, यानी उसको शोषण करना, ठीक है, क्या कहलाएगा वो, डाकुओं की अर्थव्यवस्था से। ये यहाँ से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, आप PYQ देखिएगा तो इसमें हर एक ईयर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसका सिंपल सा ध्यान रखिएगा, मानव एवं तकनीक की सूचनात्मक दोहन की कैसी प्रवृत्ति है, तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व शिखर सम्मेलन। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में कब, तो 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण हेतु जो सबसे पहला विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम में, और कब, 1972 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1972 में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, इस सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, पर्यावरण में प्रदूषण के कारण पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही थी। इसको मद्देनजर रखते हुए सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में, कहाँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था। जब प्रदूषण पृथ्वी पर बढ़ रहा था तो 1992 में, कहा, ब्राजील के एक रियो डी जेनेरो शहर है ना, रियो डी जेनेरो शहर है, वहां पर विश्व शिखर सम्मेलन जब हुआ था तो उसमें 172 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, अभी तक हम लोग ने 3 पृथ्वी सम्मेलन किया, जिसमें पहला है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में, कहाँ हुआ, तो न्यूयॉर्क में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब, 2002 में, कहाँ हुआ, तो जोहान्सबर्ग में। यहाँ देखने का अर्थ ये हुआ कि हर एक 5 साल पर, ठीक है, कि हर एक 5 साल पे ये पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में, कहाँ, रियो डी जेनेरो में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में, कहाँ हुआ, तो न्यूयॉर्क में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 2002 में, कहाँ, जोहान्सबर्ग में। आप इस तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास, एक छोटा सा पार्ट बच गया था कल, तो इसी प्रकार से हम लोग कंटिन्यू प्रतिदिन क्लास हम लोग देखेंगे। आप लोग का अगर रिक्वेस्ट रहा तो लाइव क्लास हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।